लास्ट ईयर हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तस्वीर दिखाई, जिसमें फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की पेंटिंग थी, जिसके कारण इंटरनेट पे काफ़ी डिबेट्स हुई और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में श्री राम कैसे। एंड आई एम श्योर हम में से ज़्यादातर लोग इस ट्वीट से पहले इन पेंटिंग्स के बारे में जानते ही नहीं थे, तो आज हम इन्हीं पेंटिंग्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉग्राफी। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तब उसकी ओरिजिनल कैलीग्राफ्ट कॉपीज़ को भेजा गया था द ग्रेट आर्टिस्ट नंदलाल बोस के पास, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट पर वो पेंटिंग्स बनाई जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज़ाद होने तक की कहानी कहती हैं। बाद में जिस पे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स ने अपनी एक्सेप्टेंस देते हुए सिग्नेचर किए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ श्री राम ही नहीं बल्कि मोहनजोदाड़ो पीरियड की मोहरें, वैदिक पीरियड के गुरुकुल आश्रम, अर्जुन को उपदेश देते श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर, अशोक सम्राट, गुप्ता एरा, विक्रमादित्य, नालंदा यूनिवर्सिटी और भी कई महान लोगों से 22 पार्ट्स को सजाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया है और वहीं नंदलाल बोस ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को दर्शाया है। और आई थिंक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वही पार्ट क्यों चुना उन्होंने। तो आखिर वो राजा राम ही थे जिनके एरा को हिस्ट्री में अब तक आइडल माना जाता है, जिसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं, वे सिटीजन्स हैड द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड सेटिस्फेक्शन। उनके किस्से तो हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने बिना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के निषाद राज से दोस्ती की और माता शबरी के झूठे बेर स्वीकारे, अपने कई शत्रु जैसे रावण और ताड़का का वध करके उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। एंड अबव ऑल, इतने बड़े राजा होने के बाद भी खुद को कभी जनता से ऊपर नहीं समझा, तो वो बिलीव करते थे इक्वालिटी, जस्टिस, मोरालिटी एंड रूल ऑफ लॉ में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही फीचर्स हैं। और शायद यही सोचा होगा नंदलाल बोस ने और इसे स्वीकारने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। सो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।